वो लाल रंग की कार ठीक मेरे पास आके रुकी। मैं चौंक गया। सुनसान हाईवे पर आधी गहरी रात में किसी कार का अचानक रुकना अजीब था। बिल्कुल उसके लाल रंग की तरह, जैसे गहरा खून पोता गया हो। मैंने जेब में रखा हुआ छोटे चाकू को भेजते हुए कार में झांका। ड्राइविंग सीट पे कोई लड़की बैठी थी, बालों से चेहरा आधा ढका हुआ। बस सफेद नोज पिन और लाल लिपस्टिक दिख रही थी। आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? उसकी छनकती आवाज मेरी कानों में पड़ी और मैं बिना कुछ कहे भीतर बैठ गया। जाने वो सम्मोहन था या मेरी मजबूरी। पर्स नहीं था, मोबाइल भी बंद, और शहर जाने कितनी दूर। थैंक यू, मैंने कहा तो वो मुस्कुरा दी। आंखें जरा चमक गई उसकी, जैसे कोई रोशनी झप से गुजरी हो। उसने सामने देखते हुए गियर बदल कर पूछा, इतनी रात को यहाँ कैसे? मैंने जरा झेप कर कहा, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया था। कार उसकी थी तो उतार दिया। वो गर्दन ऊपर उठाकर जोर से हंस दी। लाल होठों के बीच नुकीले दांत चमक गए। बोली, अच्छा हुआ कार उसकी थी, वरना आप उतार देते। अरे बिल्कुल नहीं, लड़कियों के लिए कितना रिस्क है रात में। फिर रात में अगर कोई लड़की लिफ्ट मांगे तो मदद करते होंगे ना? उसने पूछा तो मैंने गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, इतना बेवकूफ थोड़ी हो। मदद के चक्कर में मेरे साथ कोई कांड हो जाए तो? और उसके साथ हो जाए तो? उसने तेज आवाज में पूछा। शीशों पर चिपका अंधेरा देखते हुए मैंने कहा, अखबार नहीं पढ़ती आप? कितनी लूट की वारदातें होती है, रेप के वारदातें भी तो होती है। उसने कहते हुए झटके से ब्रेक लगाया। मेरे हथेलियां डैशबोर्ड पर टिक गई। मैं डर गया कि कहीं रास्ते में उतार दिया तो। हाँ, वो तो वो तो है। लड़कियों की सेफ्टी मेन इशू है, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, मैंने कहा। और उसने कार चला दी। आपका पॉइंट वैलिड है, कहते हुए वो बोली, लेकिन मेरा पॉइंट भी तो इम्पोर्टेंट है। 100 नंबर पे कॉल भी तो की जा सकती है ना, मदद के लिए। क्या पता कोई मजबूर हो तो। जी जी, मैं बिल्कुल यही करता हूँ, मैंने बड़ी सफाई से झूठ कहा। तो वो चिढ़ कर बोली, फिर उस रोज क्यों नहीं किया? 6 महीने पहले शहर के नाके पर वो जो सूट पहने लड़की थी, याद है? उसने पूछा तो मेरे जहन में वो दोनों हाथ हिलाकर मदद मांगती लड़की कौंध गई, जिससे देखकर मैंने कार भगा ली थी। वो कुछ देर दौड़ी थी मेरे पीछे। वो लड़की 2 पल चुप रही, फिर धीरे धीरे सिसकने लगी, तेज, बहुत तेज। और फिर गीली आवाज में बोली, वो मैं ही थी, रेप हुआ, फिर मर्डर। मैंने पलट कर देखा, दिल हलक में आ गया। साथ वाली सीट में वो लड़की नहीं, कोई चित्रे पहने कंकाल बैठा था। कार चले जा रही थी, स्पीड कम थी। मैंने फौरन दरवाजा खोला और चलती कार से कूद गया। हथेली की रगड़, घुटने का छिलना, कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं बधवा सा दौड़ा जा रहा था। थोड़ी देर बाद आबादी वाले इलाके की रोशनी दिखने लगी। मुझे तसल्ली हुई। 2 पल रुककर मैं दम संभालने लगा कि अचानक एक लाल रंग की कार मेरे सामने आकर रुकी और एक खनकती आवाज आई, आपको कहीं ड्रॉप कर दूं?